गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का एग्जाम 7.1 के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पहला एग्जाम्पल है जिसमें 3 टाइप्स हैं उनके, log e एक्स स्क्वायर। यानी इस log का जो एंगल है, इस log का एंगल ये है और फिर इस log का एंगल ये है। तो विथ डिफरेंशिएशन करना है इसका विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। एक्स के सापेक्ष आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। पहले log का करना, log का करोगे तो अपॉन में ये आ जाएगा, फिर इस log का करोगे तो अपॉन में ये आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का करना, उसके बाद में e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, e की पावर x का, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। तो इसका e की पावर साइन एक्स स्क्वायर का e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, फिर साइन का करना है, फिर एक्स स्क्वायर का करना है। इसमें देखो थर्ड पार्ट है, पहले एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट। इसमें देखो 10 log e रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो पहले 10 का करना, 10 का होता है सेक स्क्वायर, और log का करोगे तो log के अपॉन में आ जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करना है आपको। तो ये 3 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जो आपको खुद अभ्यास के तौर पे करना है, और इनके जो आंसर है मेरे व्हाट्सएप नंबर 9079106549 इन पर आप आंसर डाल देना। यदि किसी बच्चे के कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो वो इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर लेगा। तो अगला पार्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें साइन अब ऊपर है ए एक्स प्लस बी। साइन का जो एंगल है वो है ए एक्स प्लस बी, और अपॉन में कोस का जो एंगल है सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर u अपॉन वी की फॉर्म में आपको दे रखा है, यानी फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो इसको मैं y मान लेता हूं, इसको मैं क्या मान लेता हूं, y मान लिया। अब डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट ऑफ, विथ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका क्या होगा, u अपॉन v लगाते हैं। देखो इसके अंदर ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला अपॉन वाला पार्ट है, तो अपॉन वाला पार्ट का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, पहले y का करो तो y का x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx, u अपॉन v फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो हमेशा अपॉन वाले पार्ट को छोड़ना, इसको मैंने छोड़ दिया। फिर ऊपर वाले का अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। या फिर मैं इसका डायरेक्ट कर देता हूं, यहां पर मैं डायरेक्ट कर देता हूं। तो इसका साइन का क्या होता है, साइन का सबको पता है कोस होता है, और उसका जो एंगल है वो एंगल तो रहेगा। अब एंगल क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। अब साइन का हो चुका है, अब ए एक्स प्लस बी का करना है। ए यहां पर कांस्टेंट है, बी भी यहां पर कांस्टेंट है। अकेला कांस्टेंट होता है, जैसे ए अकेला है तो अकेला कांस्टेंट का 0 होता है। यदि इसके साथ में x लग गया, इसका डिफरेंशिएशन होता है a। तो यहां पर ax प्लस बी का करोगे तो a का तो ax का तो हो जाएगा a और b का हो जाएगा 0। तो a प्लस 0 हमेशा क्या होता है, a ही होता है। फिर माइनस का चिन्ह, फिर ऊपर वाले पार्ट को इस बार छोड़ना है क्योंकि ऊपर वाले पार्ट का हो चुका है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी,
इसको मैंने छोड़ दिया। अब नीचे वाले पार्ट का करना है, कोस। कोस का करना है तो माइनस का साइन, और उसका एंगल क्या है, सी एक्स प्लस डी, तो एंगल है वो सी एक्स प्लस डी रख दिया। अब कोस का हो चुका है, अब सी एक्स प्लस डी का करना है, तो सी कांस्टेंट डी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है, जीरो, लेकिन डी अकेला है इसलिए इसका तो जीरो हो जाएगा, लेकिन सी एक्स का क्या हो जाएगा, सी, तो इसका हो जाएगा सी अपॉन, अपॉन का स्क्वायर, अपॉन में क्या है, cos सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, इसका ये आ जाएगा मेरे पास। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। कोई चीज कॉमन आ रही है इसमें, कॉमन नहीं आ रही तो इसको छोड़ दो, और यहां माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे करना है। एग्जाम्पल जो सेकंड है उसका सेकंड पार्ट है ये। इस बार कोस का जो एंगल है वो एक्स क्यूब, साइन स्क्वायर का एंगल है एक्स की पावर 5, इसको मैंने y मान लिया। अब देखो ध्यान से, अब आप देखना कि एक पार्ट तो ये है, तो एक पार्ट ये है, यानी दो टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है, दो टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है, यानी इनटू लग रहा है, बीच में गुणा लग रहा है। तो इनटू वाला केस का फॉर्मूला आपको पता ही है कि फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का किया, सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का किया, लेकिन इनटू वाले केस में बीच में प्लस का चिन्ह आता है। तो y का क्या होगा, dy अपॉन dx, इनटू है तो बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, फर्स्ट को छोड़ा इसको छोड़ दिया। अब सेकंड का करना है, अब सेकंड का करोगे तो देखो x की पावर 5 एंगल है, तो इसको आपको छेड़ना नहीं है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ देखो यहाँ पे, तो कभी भी स्क्वायर का करना, पावर कितनी है 2, और पावर हमेशा होती है x की घात n से होती है, x की घात n का क्या होता है, n x की घात n माइनस 1। तो इस 2 का करेंगे, इस 2 का, तो n का काम 2 कर रहा है तो 2 आएगा नीचे, और x का काम कर रहा है साइन, तो n माइनस 1, यानी 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं है। अभी पावर का हुआ है, अभी पावर का हो चुका है, फिर पावर का होने के बाद में किसका करना है, साइन का करना है। तो साइन का सबको पता है, इस प्लस को थोड़ा आगे कर देते हैं, यहाँ साइन का सबको पता है क्या होता है, कोस होता है, और कोस और एंगल क्या है, एक्स की पावर 5। साइन का भी हो चुका है, पावर का भी हो चुका है, एक्स की पावर 5 का करना है, एक्स की पावर 5 का, तो वो एक्स की घात n से, एक्स की घात n से 5 नीचे आएगा, x 5 में से 1 गया 4, इसका भी हो गया। इस तरीके से हमने साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का कर लिया। अब इस बार फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का कर लिया, अब सेकंड को छोड़ना है, इस बार छोड़ना है, जिसका हो चुका है उसको इस बार छोड़ दो। अब बारी है इसकी, तो कोस का क्या होता है, कोस का होता है माइनस साइन, कोस का होता है माइनस का साइन। कोस का हो चुका है, उसका एंगल क्या है, x की पावर 3। अब x की पावर 3 का x की घात n से कर दो, x की घात n का पता ही है, n x की घात n माइनस 1, तो x की घात
3 का क्या हो जाएगा 3x की घात 2। इस क्वेश्चन को अपन ने कर लिया। इस क्वेश्चन में आपको देखना है कॉमन। तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 है, और तो कॉमन इसके अंदर है नहीं। लेकिन देखो ध्यान से, ये एक फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। यहां थीटा का काम ये कर रहा है, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी थी एक्स की पावर 5। तो साइन 2 थीटा एक्स की पावर 5, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या बचा 5 एक्स की पावर 4, ये आ गया, और एक ये बचा है कोस एक्स की पावर 3। और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 3x² साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल 2 का थर्ड पार्ट, इसको मैंने मान लिया y। अब tan का जो एंगल है ये पूरा एंगल रहेगा, tan का ये tan का पूरा एंगल रहेगा। y का dy अपॉन dx, tan का पता ही आपको क्या होता है, tan का सेक स्क्वायर x, लेकिन tan x का होता है सेक स्क्वायर x, और x का जो काम कर रहा है इस बार, उसका जो एंगल है ये काम कर रहा है, इस बार x का काम ये कर रहा है, तो इसकी जगह ये आ जाएगा log √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने tan का किए, एंगल तो उसके साथ रहता ही है, एंगल को तो अलग कर नहीं सकते ना अपन। अब करना पड़ेगा log का। तो log का क्या होता है, log का होता है, मैं कई बार बता इसको 1/, log का करेंगे तो 1, ये जॉइंट वाला है, देखो tan के साथ में जॉइंट है, क्योंकि tan इसको हटा नहीं सकते, इसको हटा देंगे तो tan अकेला रह जाएगा। तो जॉइंट वाले अपन कैसे करते हैं, इस तरीके से करना अपन को जॉइंट वाला। अभी tan का हो चुका है सेक स्क्वायर log, अब log का करना है, log का होता है 1 अपॉन, log का एंगल क्या है, log का एंगल इस बार ये है, तो log x का होता है 1 अपॉन x, तो log √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा log √1 प्लस एक्स स्क्वायर। log का भी हो सकता है, उसका बेस e है, e लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। और फिर रूट का करना है, रूट का मैंने बताया था 1/2 रूट में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का भी हो चुका है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करना है, 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। अब इसको थोड़ा और आसान कर लेते हैं, तो 2 से 2 गया, सेक स्क्वायर log √1 प्लस एक्स स्क्वायर, √1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सेम रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x बचा हुआ है,
x ऊपर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ये एग्जाम्पल थर्ड है, इसको मैंने मान लिया y। अब देखो 2√cot(x²), तो y का dy/dx। अब 2 इंटू में है, तो 2 को छोड़ दिया, इंटू में 2 को छोड़कर इसका करेंगे, फिर इसको छोड़कर 2 का 0 होता है, इसलिए 2 को छोड़ दिया। अब रूट का नंबर है, रूट का क्या होता है 1/2 रूट, रूट का होता है 1/2 रूट। रूट के अंदर जो भी है वो सेम टू सेम आएगा, यहाँ पर सेम टू सेम आएगा, cot(x²). उसके बाद कोट का करना है, तो कोट का क्या होता है, कोट का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर, उसका एंगल क्या है x²। कोट का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर, उसका एंगल है x²। एंगल जो होगा रूट का भी हो चुका है, कोट का भी हो चुका है, अब x² का बचा है, x² का होता है 2x। अब देखो ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा माइनस का कोसेक स्क्वायर x² 2x रूट। कोट को अपन लिख सकते हैं कोस बट्टा साइन, कोस बट्टा साइन, एंगल क्या है x²। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, साइन को बाहर निकालना है, साइन को बाहर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, साइन x² से ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब साइन x² डबल हो गए। अब डबल को अपन डबल को बाहर निकालेंगे, नीचे वाले पार्ट से बाहर निकालेंगे, तो साइन, ये जब नीचे वाला पार्ट डबल बाहर आएगा तो सिंगल हो जाएगा, तो ये डबल वाला पार्ट बाहर आ गया तो सिंगल हो गया। अब देखो इसके अंदर अपन फॉर्मूला बन रहा है साइन कोस का, साइन थीटा कोस थीटा, लेकिन उसमें 2 की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 2 चाहिए, तो 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सेम सेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा, ये देखो इसमें ऊपर क्या बचा माइनस का कोसेक स्क्वायर x² 2x 1/sin कोसेक, एंगल x² है, 1/sin कोसेक होता है, और एंगल x² है ही, और ये √2 है, रूट में है 2, ये पलटी मारेगा तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये √2 यहाँ √2 कर देते हैं, और यहाँ फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा
कोस थीटा। थीटा का मान है एक्स स्क्वायर, थीटा काम कर रहा है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन 2, थीटा काम कर रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, कोसेक यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल, तो एक कोस से एक कोसेक कट जाएगा, एक कोसेक से एक कोसेक कट जाएगा, तो बचेगा -2√2x कोसेक, एक बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन साइन 2x स्क्वायर। इस कोसेक को आप नीचे लाओगे, कोसेक होता है 1/sin, इस कोसेक को नीचे ला सकते हो, साइन एंगल क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ से हट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये आएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्स आपको करना है। सेक का एंगल है tan√x और सेकंड है cos√x, इन दोनों को आपको करना है। और दिक्कत आए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर बताए थे, उन पर आप कांटेक्ट कीजिए, कोई भी समस्या हो तो आपकी। लेकिन इनके 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं आप लोगों को। अब सेक का बताइए, सेक tan होता है, फिर सेक का करना है, फिर tan का करना है, फिर रूट का करना है, फिर x का करना है, ऐसे आप। थैंक यू।